सुग्रीव को होश आया, भागा भागा आया और परमात्मा के श्री चरणों में लिपट गया, प्रभु क्षमा चाहता हूँ। बरसात का मौसम निकला, उसने सभी बानरों को, सभी भालुओं को इकट्ठा किया और सबको आदेश दिया, सुन लो ध्यान से, कि जाके सीता का पता करके आओ, माँ जानकी का पता लगा के आओ, और बिना पता लगाए खाली हाथ कोई लौटा तो उसको मैं प्राण दंड दे दूंगा। जब इस प्रकार से कहा, सभी बानर भालू सब निकलने लगे। और जानते हैं सबसे पीछे कौन गया है? हमारे हनुमान जी। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, करमोद्रिका दीन जन जाने, करमोद्रिका दीन जन जाने। और पीछे हनुमान जी जब प्रणाम करके निकलने लगे, राम जी ने कहा, हनुमान जी थोड़ा पास में आइएगा। हनुमान जी बोले, जी प्रभु आदेश करिए। देखिए यहाँ विचार करने बातें हैं। भगवान ने किसी को नहीं बुलाया अपने पास, सब ढूंढने निकले, लेकिन हनुमान जी को बुलाया। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर हमारा काम कोई कर सकता है तो हनुमान जी कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी को बुलाया और कहते हैं, कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपने मुद्रिका निकाल के देते हैं। राम नाम अंकित मुद्रिका है वो, कि हनुमान जी इसको लेके जाओ, जब सीता मिल जाए तो उसको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब ये मुद्रिका दिखा दोगे तो उसको विश्वास हो जाएगा। अब महाराज उस मुद्रिका को हनुमान जी लिए तो कहाँ पे रखते हैं? मुख में प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रखा, कारण क्योंकि वह राम नाम अंकित मुद्रिका है, और राम नाम कहाँ होना चाहिए? मुख में होना चाहिए। कुछ लोग जो अज्ञानी थे उन्होंने विचार किया, अरे बानर स्वभाव है इसलिए मुंह में डाल लिया, समझ नहीं पाई इसको कहाँ रखना चाहिए। लेकिन हनुमान जी विद्यावान है, विद्यावान है, गुणी अति चातुर। मूर्खता का काम कभी करेंगे क्या? तो उन्होंने उस मुद्रिका को जहाँ रखना चाहिए, राम नाम को जहाँ धारण करना चाहिए वहाँ धारण किया, और धारण करके चल देते हैं महाराज। अब ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हुआ, लोगों को प्यास लगी तो एक गुफा दिखाई पड़ा, तो वहाँ पे हनुमान जी को आगे कर दिया कि आप आगे चलो, क्यों? कोई दिक्कत होगा तो आप संभाल लोगे। पता लगा आप पीछे हो, सबसे कोई समस्या हो, पता लगा आगे वाले साफ होते जाएं, जब आप बचो तो पता लगा कोई नहीं बचा, आप उसको समाप्त कर दोगे, तो आप आगे चलो, कोई समस्या होगा तो आप ही संभालिएगा। तो हनुमान जी को आगे तब वहाँ पे करते हैं लोग, और उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो उस गुफा में एक स्त्री दिखाई देती है जिसका नाम स्वयं प्रभा था, जो भगवान की तपस्या में दिन रात उस गुफा में बैठी रहती थी, भगवान का भजन करती थी। स्वयं प्रभा से कहते हैं, देवी इन बानरों को, भालुओं को बड़ा प्यास लगा है। हनुमान जी को प्यास नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी का निश्चय है कि राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम, तो भूख प्यास मिट गई है। और राम नाम मुद्रिका तो मुंह में धारण किए तो भूख प्यास लगने देगा, जब राम नाम पहले से भरा पड़ा है तो और कुछ जाएगा मुंह में क्या? तो हनुमान जी ने देवी स्वयं प्रभा से निवेदन किया, सबने जल पिया। स्वयं प्रभा से कहने लगते, स्वयं प्रभा ने कहा, देखो हनुमान जी, सभी से कहिए सब अपना आंख बंद करें, और जहां आंख खोलेंगे तहां पहुंच जाएंगे जहां आप पता ढूंढ रहे हैं। तो कहते हैं, मुदहि नयन बिबर तज जाहूं, पइहूं सीता जन पछताऊं। आप अपने नेत्र को बंद करो, जहां सीता जी हैं वहां पहुंच जाओ। तो जैसे ही सभी ने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करने के ही कुछ ही क्षण में तुरंत नेत्र को खोल दिया। कहाँ पहुंच जाते? समुद्र के किनारे। सबके सब ये तपस्या का प्रभाव है। किसी ने कहा अगर वो नेत्र तुरंत न खोले होते, थोड़ी देर रुक के खोले होते तो सीधे अशोक वाटिका में ही पहुंचा देती। स्वयं प्रभा में इतना सामर्थ्य था, लेकिन कपि स्वभाव है तो कहाँ ज़्यादा देर तक अपने आप को संभाल पाएंगे, बंद कर पाएंगे, बंद कर पाएंगे।
और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो हनुमान जी भजन में लग जाते हैं, एक पीछे फिर हो जाते हैं। अब जामवंत जी परेशान, अब क्या किया जाए, समुद्र कैसे पार किया जाए, अब कहाँ ढूंढा जाए, कैसे पता लगाया जाए, विचार कर रहे थे। उसी समय संपाति जागता है, गुफा से सर निकाल के बाहर देखता है और कहता है कि आज प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की है कि मुझे आहार दे दिया है। सबहि कछु भक्षण करहूँ, मैं बहुत दिन का भूखा था, आज भगवान ने इतना सारा आहार भेज दिया, आज मैं सबको खा जाऊंगा, सबको चुन चुन के खाऊंगा। वानरों ने कहा राम राम, अभी सीता जी का पता नहीं चला, खाने की बात पहले चलने लगी। अंगद जी गए, बोले कैसा तू पक्षी है महाराज, एक तेरे प्रजाति की पक्षी था जिसका नाम जटायु था, राम काज करके अपने प्राण को त्याग दिया और हम राम के काज को निकले हैं सीता जी का पता करने के लिए, और तो हमें खाने को चल रहा है, कितना बड़ा पापी है। और जैसे सुना जटायु मर गया है, संपाति के नेत्र में अश्रु आ जाते, मेरा भाई मर गया। उन्होंने कहा देखो भैया, एक काम करो, मैं तुम्हें पता बता दूंगा, पहले एक काम करो, मुझे उठाओ, क्योंकि पंख जल गए थे। क्यों? क्योंकि एक बार सूर्य भगवान को स्पर्श करने की चेष्टा करी थी कि देखते हम कितना सूर्य भगवान को स्पर्श कर पाते हैं। जैसे पास पहुँचे तो जटायु के पंख जब जलने लगे तो तुरंत संपाति आके अपने भाई की रक्षा करने के लिए उसको अपने पंख में दबाया और संपाति के पंख जल गए, जटायु के बच गए। तो संपाति यहाँ गिरा और जटायु वहाँ गिरा, पंचवटी के पास जटायु गिरा, सरोवर के पास संपाति। अब महाराज बाहर निकालते, बोले समुद्र के पास ले चलो, जल में मैं अपने भाई का तर्पण कर देता हूँ। तर्पण करते हैं, फिर उन्होंने अपने नेत्र से देखा, गिद्धहि दृष्ट अपार, गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती महाराज, होती कि नहीं होती, बहुत दूर से ही देख लेते हैं जमीन पे क्या पड़ा है। तो अपनी दूर दृष्टि से देखा और उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका के नीचे माँ जानकी बैठी हुई है। उन्होंने कहा देखो भैया, ये 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन मतलब कितना किलोमीटर? 1200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1200। बोली 1200 किलोमीटर 7 योजन, 100 योजन का समुद्र है। जो इस पार जा सके वही सीता जी का पता लगा के आ पाएगा। और जैसे ही सीता जी के पता के बारे में बताया, मोहि बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा, तुरंत उसका शरीर नवीन हो गया, दोनों पंख निकल आए महाराज, संपाति का जीवन बदल गया। यही होता है जो भक्ति का मार्ग दूसरों को बताता है, भक्ति के मार्ग पे दूसरों को चलाता है, भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं, भक्त का तो बाद में करते हैं। तो भक्ति का पता बताया इसलिए उसका उद्धार भगवान ने पहले किया। अब जामवंत जी विचार करने लगे 100 योजन कौन जाएगा, कोई है इसमें 100 योजन पार करने वाला? अब हनुमान जी पीछे राम राम जय सिया राम जय सिया राम जप रहे महाराज। उनको क्या मतलब, जब होगा कोई पूछेगा तब देखा जाएगा, जवाब देंगे। हनुमान जी तुम मतवाले रहने वाले, हमेशा राम नाम में डूबे रहने वाले हैं। एक बानर ने कहा महाराज जामवंत जी से, महाराज मैं 10 योजन तक पार कर सकता हूं। जामवंत जी ने कहा 10 योजन के बाद 90 योजन कौन पार करेगा? 10 योजन बाद डूब जाओगे, मर जाओगे उसी में। एक ने कहा महाराज मैं 20 योजन पार कर सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा अच्छा वाह, 20 के बाद भी कोई? एक ने कहा हम 30। तब तक जामवंत जी ने कहा 30 के बाद कोई है? तब तक बोली लगने लगी। एक ने कहा हम 40 पार कर सकते हैं। बोले 40 के बाद भी 60 बच रहा, कोई है? एक ने कहा महाराज हम 60 पार कर सकते हैं। बोले अब 40 बच रहा, कोई बचा है? तब तक एक ने कहा भैया हम 80 पार कर सकते हैं। एक ने कहा महाराज हम 90 पार कर सकते हैं। बस बोले 10 बचा है, कोई और पार कर सकता है? अंगद जी ने कहा हम सब पार कर सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी नहीं वहां जाने के बाद मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार से मेरी दुश्मनी है, कहीं पता लगा हमें लपेट दिया वहीं पे तो हम आ ही नहीं पाएंगे। अब बड़े सब चिंतित में, अब क्या किया जाए? जामवंत जी कहते मैं तो ठहरा बूढ़ा, जवान होता तो इस समुद्र को मैं 7 बार लांघ जाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता एक ही पग में। और महाराज इस प्रकार से विचार करने लगे तो सबकी दृष्टि कहाँ गई? हनुमान जी के पास, जो एकांत में बैठ के राम नाम जप कर। सब बानर पहुंचते हैं वहां पे।
और जामुन जी भी पहुंचते हैं। सब आनंद ने कहा हनुमान जी, हाँ बोलो क्या बात है? अब आप ही कर सकते हो, आपके अंदर ही सामर्थ्य है। हनुमान जी ने कहा मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, गलत जगह आ गए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले अरे आपके अंदर सामर्थ्य, आपके अंदर बल। बोले हमारे अंदर कोई बल नहीं, अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। मानो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अपना कुछ नहीं, सब राम जी का है, मैं राम जी की ही कृपा से चलता हूँ। तो उनको श्राप भी तो लगा था कि अपना बल भूल जाओगे, समय आने पे जब सब याद दिलाएंगे तब आपको अपना बल याद आएगा। तो सभी याद दिलाना प्रारंभ करते हैं। और बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, ऋक्षपति सुन हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुन हनुमाना, काचुप साधी रहो बलवाना, काचुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक भवन तब तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा, ललहि नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाँ त्रिकोट उपारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ इहाँ त्रिकोट उपारी। आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी से जैसे ही कहते हैं महाराज, कहूँ ऋक्षपति सुन हनुमान, का चुप साध रहो बलवाना। क्या सोच रहे हो? राम काज लगी तब अवतारा, जैसे सुना राम काज करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, सुनतई भया हूँ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वत के समान विग्रह धारण कर लेते हैं और सिंहनाद करके कहते हैं गरजते हुए, हे जामवंत जी आदेश दीजिए, अभी मैं जाता हूँ उस लंका में उस रावण को मार कर उस पूरी लंका को ले आता हूँ। जिन राक्षसों को मारना हो सब चुन चुन के मार देना, रावण को कहो तो अभी मार देता हूँ, माँ जानकी को उठा लाता हूँ। जामवंत जी ने कहा धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य। हनुमान जी धैर्य रखो। और जैसे ही कहा हनुमान जी धैर्य रखो, तो हनुमान जी ने कहा उचित सिखावन दीजो मोहि। जामवंत जी अब आप उचित सिखावन दीजिए, मैं क्या करूं? बोले देखो भैया, राम काज करने के लिए आपको बनाया गया, आप राम काज करिए महाराज। क्या करिए? राम काज करिए। बोले सियावर रामचंद्र के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। और जब हनुमान जी महाराज को बोलते हैं कि अब आप जाओ माँ जानकी का पता करके आओ, आपको रावण को मारने की आवश्यकता नहीं, रावण को मारने के लिए राम जी खुद अवतरित हुए हैं। आप रामायण यहीं पे मत समाप्त कर दो रामलीला। पता लगा रावण को आप ही निपटा दो तो राम जी क्या करेंगे? भाई उनकी भी तो लीला है। और महाराज जी तब उसी समय अपने आप को संभालते हैं और राम जी का नाम लेते हुए हनुमान जी, हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। हनुमान जी इतना विराट स्वरूप धारण किए महाराज। कहते हैं जितने वेग में हनुमान जी उड़े हैं उतने ही जिस पर्वत से उड़े वह पर्वत रसातल में चली गई हमारी। जैसे हवाई जहाज जब उड़ती है तो जितने वेग से उड़ती उतनी वेग नीचे भी छोड़ती है, तो वैसे ही भगवान हनुमान जब उड़े हैं तो रसातल में चली गई वह पर्वत। और हनुमान जी जब जाने लगे तो आगे एक पर्वत मिलता है और मैनाक पर्वत जिसका नाम है। मैनाक पर्वत ने कहा हनुमान जी हम तुम्हारे पिता के मित्र हैं। बोले अच्छा, तो अब बोले थोड़ा आप आराम कर लो हमारे ऊपर। तो वो कहने लगते हैं हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन है प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनो मोहे कहा विश्राम। क्या सुंदर भाव है।
यही सुंदर भाव हमारा भी होना चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं आपका सम्मान करता हूँ मैनाक जी। स्पर्श किए, प्रणाम किए, बोले प्रभु मुझे क्षमा देना, मैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काम नहीं कर दो मुझे आराम नहीं हो सकता है, मुझे विश्राम नहीं मिल सकता है। जब राम जी के कार्य को बताया, यही हमारे जीवन में होना चाहिए। हर धर्म कार्य राम जी का ही कार्य है। जब आप अपना हर कार्य राम जी का कार्य समझ के करने लग जाओगे, उसका फल भी हमें पॉजिटिव मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हर कार्य को राम जी का कार्य मान कर करना प्रारंभ करो। ये मत कहो मैं कर रहा हूँ, ये काम मुझे करना है ना, राम जी को करना। ते अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। हनुमान जी कैसे चल रहे हैं? जैसे मानो कि राम जी ने कोई अस्त्र चला दिया है। वहां पे गोस्वामी बाबा को कहना पड़ा, हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, मानो हनुमान जी रूपी एक अस्त्र जा रहा है लंका में तहलका मचाने। और महाराज हनुमान जी चलते हैं, मैनाक पर्वत को प्रणाम करते हैं। आगे कौन आती है? सुरसा, देवताओं द्वारा भेजी गई थी बल और बुद्धि का परीक्षा करने के लिए। सुरसा ने कहा आपको मैं खा जाऊंगी, बिना आप जा नहीं सकते हैं, मेरे आहार है, मेरे भोजन है, मेरे पेट में आपको जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा देखो माँ, मैं राम जी का कार्य करके आ जाऊं तब मुझे ले खा लेना। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बोले चलिए ठीक है फिर पाइए। जैसे ही सुरसा ने मुंह बढ़ाया, तास दुगुन कपि रूप दिखावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। सुरसा 8 की भाई, भगवान 16 के हो गए हनुमान जी। जैसे सुरसा ने 8 योजन मुंह खोला, भगवान हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जैसे सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला, तुरंत हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भया हूं। सुरसा ने कहा 32-64 नहीं होंगे। सुरसा ने तुरंत 100 योजन मुंह खोल लिया। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर के बड़ा मुंह खोल लिया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं अगर मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंचेगा, एक हाथ सीता जी के पास पहुंचेगा और पूरा संसार देख लेगा। और मुझे राम जी का कार्य करना है, अपने आप को तो दिखाना नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। यही होना चाहिए, मैं का भाव नहीं होना चाहिए। वो करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हनुमान जी विचार करके तुरंत पवन सुत 32 भयों के बाद अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना। तुरंत छोटा सा रूप धारण करके वो समझ पाती तब तक ढूंढती हनुमान जी मुंह के अंदर गए और वापस निकल आए। मैया आपके वचन का पालन हमने कर दिया, मैंने आपके पेट से वापस चला आया। तुरंत सुरसा अपने वास्तविक स्वरूप में आती है। सुरसा बड़ी प्रसन्न होती है। बोले हनुमान जी तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा हो गई। बोले वो कैसे? बोले बल की परीक्षा मैंने ये देखा कि आप अपने रूप को किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हो, आप इतने बलशाली हो, कैसा भी आकार बना सकते हो। बोले बुद्धि का क्या? बोले बुद्धि का प्रयोग करके आप मेरे मुख से अंदर जाके बाहर निकल आए, इसलिए आप बल बुद्धि दोनों के सागर हैं। बल भी है और बुद्धि भी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, वहां से आगे बढ़ते हैं। सिंह का रास्ते में मिलती है जो रावण ने लगा रखा था कि लंका में आने से पहले खा लेना। सिंह का जैसे मिलती है और सिंह का ने क्या किया, भगवान हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया और हनुमान जी उड़ने के प्रयास कर रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। नीचे हनुमान जी को लाते। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बॉर्डर तो तोड़ना पड़ेगा अगर लंका में प्रवेश करना है। तो हनुमान जी ने तुरंत एक मुष्टिका बनाई और सिंह का सीताराम कर दिया। महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आगे जाते हैं। मेन गेट पे लंकिनी मिलती है, नाम लंकनी एक निसचरी। और जब उसने देखा मोर आहार जहां लगी चोरा, उन्होंने हनुमान जी को चोर कहा। ये चोर तो कहाँ जा रहा है? लंकनी ने जब हनुमान जी को चोर कहा, हनुमान जी ने कहा कैसे चोर हुआ? बोले तुम्हारा काम है क्या? बोले हमारा काम है चोरों को खाना पकड़ पकड़ के। हनुमान जी ने अच्छा हम तुम्हें चोर नजर आते हैं? बोले हाँ, छोटा रूप बना के कौन जाता है? चोर ही तो जाता है। मसक समान रूप धरे
हाँ, छोटा रूप बना के कौन जाएगा? चोर ही तो छुप के छोटा सा बन के जाने का प्रयास करता, कोई देख ना पावे, चोरी करके निकल आवे। हनुमान जी ने कहा अच्छा, मुझसे बड़ा तो चोर तुम्हारा रावण है। तुम किसी को जब चोर को अंदर नहीं जाने देती हो तो रावण कैसे अंदर बैठ गया? मुझसे बड़ा चोर है, माँ जानकी को चुरा के लेके आया है। निरुत्तर हो गई, बोली कुछ भी बात कहो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी आज। भगवान हनुमान जी ने अपना मूठा पीछे बांधा, ऐसे हाथ कर लिया, आओ बेटा आज तुम्हें हम प्रसादी देते हैं। हनुमान जी ने जब हाथ यूं किया, पीछे मुट्ठिका बांध लिए। लंकनी कहने लगी पीछे क्या छुपा रहे हो? बोले है आम चुराया हमने, उस आम को छुपाया है। बोले आम क्या होता है? हनुमान जी ने कहा आम नहीं पता तुमको? बोले नहीं मुझे नहीं पता। बोले तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, जो आम को और राम को नहीं जान पाया उसका जीवन व्यर्थ ही है। भाई आम जो भारत का प्रसिद्ध फल है, और राम जो पूरे संसार के मालिक हो, जो इनको नहीं जान पाया उसका जीवन व्यर्थ है। बोले इसका स्वाद कैसे होता? बोले बहुत मीठा होता, पास आओ तुम्हें खिलाता हूं। मुट्ठी बांधे हैं पीछे। अरे महाराज जब वो पास आई, बोले दिखाओ आम कैसा होता है। बोले और पास आओ। जैसे पास आए हनुमान जी थोड़ा स्वरूप बढ़ाए और एक मुट्ठिका लगाया मुंह पे, मुट्ठिका एक महाकप हनी, और तुरंत मुंह से खून फेंकती हुई ढनकती हुई उधर जाके गिरी, मूर्छा आया। हनुमान जी ने कहा कैसा रहा स्वाद, टेस्ट मजा आया बढ़िया? बोली हाँ बहुत मीठा था। तुरंत बुद्धि ठिकाने आ गई महाराज। बोले और चाहिए? बोले नहीं अब माफ करो, अब नहीं चाहिए, अब मैं पहचान गई हूँ। बोले अब तो पहचान ही जाओगी, अब नहीं पहचानोगी तो बोलो एक और दूँ। बोले नहीं प्रभु अब मैं पहचान गई, क्योंकि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे तब मुझे भी कह के गए थे एक कपी आएगा जब तुम्हें मारेगा, मुट्ठिका मारेगा तो समझ जाना उसी दिन से लंका का विनाश का समय आ जाएगा। जब इस प्रकार से कहा, लंकनी से हनुमान जी कहने लगे और कुछ देखना है तुम्हें कि मैं जाऊं? बोले नहीं अब तुम्हारा पासपोर्ट मैं फाइनल करते हूँ, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब विदेश में जा रहे हैं ना तो पासपोर्ट चेकिंग के लिए बाहर रहते थे। ये कई मुक्का वही उनका वीजा था मुँह का, या कई मुक्का में तो उसको वीजा सारा नजर आ गया और परमानेंट पासपोर्ट बना के दे दिया। और कहने लगती है कि जाओ मैं परमानेंट पासपोर्ट बना के देती हूँ, अब तुम जाओ। और कहते हैं बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं प्रभसी नगर कीजे सब काजा, प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, प्रभिसी नगर की जे सब काजा, प्रभिसी नगर की जे सब काजा। और हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके कहते हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, बैठे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देख रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा क्यों कहा? लंका मंदिर है क्या? क्यों कहा? इसके पीछे का रहस्य है। इसलिए कहते हैं बाबा गोस्वामी दास जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, क्योंकि उस घर में कौन प्रवेश कर रहा है? हनुमान जी। हर घर में प्रवेश कर रहे हैं ना। और हनुमान जी के हृदय में कौन है? सीताराम जी हैं। और जहाँ सीताराम जी और हनुमान जी का पूरा विग्रह पहुँचे वहाँ घर रह जाएगा कि मंदिर हो जाएगा? मंदिर हो जाएगा ना। इसलिए उन्होंने कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। ढूंढते हैं, कहीं नहीं दिखाई देती माँ जानकी। उनको एक घर दिखाई देता जो राम नाम से अंकित है। तुरंत अपने रूप को बदल लेते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं कि ब्राह्मण का रूप धारण कर लेंगे तो हानि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो राम नाम से अंकित है, ये बना हुआ साधु है कि सच में संत स्वभाव है। तो कहते हैं ताहि समय विभीषण जागा। और जब जगता है तो राम राम बोलता है, राम राम राम। समझ जाते हैं हनुमान जी के यहाँ सज्जन है कोई। और बाहर आते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। विभीषण जी ने अपना परिचय दिया और विभीषण जी ने परिचय अपना दिया कि मैं राम जी की भक्ति करना चाहता हूँ, राम जी को प्राप्त करना चाहता हूँ।
बोले राम जी प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ सीता जी कहाँ है। तो हनुमान जी को जब सीता जी का पता बताया तो हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। बोले मैं राम दूत हूँ, और जिसको हनुमान जी मिल गए उसको तो राम जी तो मिलना ही है। बोले भैया आप निश्चिंत होकर राम जी के पास आइएगा, वहाँ पे मैं आपका मिलन राम जी से करवाऊंगा। और तुरंत अशोक वाटिका में भगवान हनुमान जी पहुँच जाते हैं, अशोक वृक्ष के पल्लव के बीच में छिप जाते हैं। और वहाँ देखते हैं रावण आता है माँ सीता को भयभीत करने, और कहते हैं माँ सीता किसका ओंट धरती है, तृण धर ओंट कहत वही दे। क्या कहती है, तृण धर ओंट कहत वही दे। तृण का ओंट, एक तिनके का ओंट रखकर मतलब कहती है। अच्छा क्यों तिनके का सहारा क्यों लेती हैं? माँ सीता का जन्म कहाँ से हुआ है, भूमि से, और तिनके का जन्म कहाँ से हुआ है, भूमि से। तो मानो कह रही है कि मैं भूमिज हूँ और ये मेरा भूमिज मतलब भाई है, तिनका भाई तो हुआ ना, क्योंकि उसका भी तो जन्म पृथ्वी से हुआ। तुम इस भाई के रहते तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। एक भाव और है, एक बार माँ जानकी भगवान के लिए खीर बना के लेके जा रही थी, तो एक तिनका कहीं से उड़ता हुआ आया, उस खीर में पड़ गया, और माँ जानकी ने ऐसे ध्यान से देखा वो तिनका जल के समाप्त हो गया। दशरथ जी ने यह देख लिया। दशरथ जी ने बुलाया, बहू बेटी मुझे एक वचन दो। बोले क्या? बोले जिस प्रकार से तुमने आज इस तिनके को देखा है वो जल के तुरंत भस्म हो गया, आज के बाद कभी तुम ऐसी दृष्टि किसी पे नहीं डालोगी। इसलिए उस तृण को ओट रख के माँ जानकी बार बार दशरथ जी को याद करने को उनको मैंने वचन दिया, नहीं तो रावण तुझे अभी जला के भस्म कर देती, ये तिनकी को जब मैं एक क्रोध में जला दूं। रावण आता, बहुत प्रकार से भयभीत करता है। रावण जाता, हनुमान जी देखते हैं रावण के अत्याचार को, बहुत दुखी होते हैं। और महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ के जब रावण चला गया तो हनुमान जी गाने लगते हैं, राम कथा सुनाने लगते हैं माँ सीता को। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। ये सूर्य वंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
धनुष भंग कर ले आए ये सीतावर के, शिव धनुष भंग करके ये आए सीतावर के। घर त्याग भये वनवासी पिता क्या की सिर धर के, शिव धनुष भंग ये करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग ये करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भये बनवासी पिता की आज्ञा धर के, लखन ले सिया संग हो, लखन ले सिया संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कल वेश भिक्षुका करके सीता का आग्रह करके, कल वेश भिक्षुका करके, कल वेश भिक्षुका करके सीता का आग्रह करके, कल वेश भिक्षुका करके भिक्षा का आग्रह करके, कल वेश भिक्षुका करके भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे हो, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर संदेशा लायो और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आयो हो, कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो
मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बने आयो। माँ सीता की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, माँ सीता की सेवा में रघुवर के संदेशा लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे है, कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। महाराज हनुमान जी ने इस प्रकार से जब गाया, जब हनुमान जी ने इस प्रकार से बताया तो माँ सीता आश्चर्य हुई कि यह कौन कह रहा है, कहाँ से गा रहा है राम जी की कहानी। तो हनुमान जी ने माँ सीता की गोद में वह अंगूठी डाल देते हैं, राम नाम जो अंकित है। और जैसे ही उस मुद्रिका को देखा माँ सीता ने, वो समझ जाती हैं कोई राम जी ने किसी को भेजा है। क्यों? क्योंकि उस मुद्रिका को कोई नहीं बना सकता, पूरे संसार क्या पूरे ब्रह्मांड में किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था कि उस मुद्रिका को कोई बना सके या कोई उसका प्रतिबिंब बना सके। तो माँ जानकी समझ गई, हनुमान जी प्रकट भय सामने। माँ जानकी ने कौन है, किसने यह मुद्रिका प्रदान करी। हनुमान जी जब आते हैं, माता ने पूछा तुम कौन हो। हनुमान जी कहने लगे राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य कहो करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही कहा राम दूत मैं मातु जानकी, जानकी कहा तो विश्वास हुआ। फिर कहे सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सत्य शपथ कह के कहता हूँ करुणा निधान की। अच्छा, ये दो नाम जानकी और करुणा निधान, राम जी जानकी केवल राम जी ही बोलते थे और करुणा निधान केवल माँ सीता बोलती थी और कोई नहीं बोलता था। एक गुप्त नाम था इन दोनों का। तो हनुमान जी ने कहा वही, तो विश्वास हुआ। अच्छा, हनुमान जी के छोटे से स्वरूप को माँ देखकर विस्मय में हो जाती, संशय में हो जाती। अच्छा हनुमान जी ये बताओ, ये राम जी की सेना में सब इतने बड़े बड़े हैं क्या? हनुमान जी ने कहा मैया आपको क्या लगता है? बोले मुझे तो लगता है इतने बड़े बड़े हैं। हनुमान जी ने कहा माँ आप आदेश दो तो मैं अभी आपको लेकर चल चलूँ। माँ ने कहा बताओ इतने छोटे छोटे हो, तुम मेरे गोद में आ जाओगे, तुम मुझे कैसे उठाओगे? हनुमान जी ने कहा मैया ये नकली वेश है। बोले तो असली वेश कौन सा? बोले मैया दिखाऊं? बोले हाँ दिखाओ। भगवान हनुमान जी तुरंत विराट स्वरूप धारण करते हैं और जैसे ही विराट स्वरूप धारण किया, माँ ने कहा बस करो हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे भी बड़ा स्वरूप है। माँ ने कहा बस करो, छोटे हो जाओ नहीं तो कोई देख लेगा। महाराज हनुमान जी छोटे होते हैं। बोले अब विश्वास भया? बोले हाँ अब विश्वास हो गया। तुरंत कहे मन संतोष सुनत कपि वाणी, मन में संतोष हुआ हनुमान जी के वचन को सुनकर कि राम जी आए हैं, तैयारी बना रहे हैं, आपको माँ लेके जरूर चलेंगे। माँ ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। आज अमरता का वरदान हनुमान जी को दे दिया कि आप अजर अमर हो जाओ, गुण निधि सुत हो। और अंतिम में जब इतना वरदान पाए हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। जब उन्होंने कहा करहु बहुत रघुनायक छो, राम जी के आप सबसे प्रिय बन के रहो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। हनुमान जी ने कहा मैया सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
आप आदेश दे दो तो मैं कुछ फल को खा लूँ। माँ ने आदेश दिया, जाओ अशोक वाटिका में पाओ फल को। और जब हनुमान जी को आदेश मिला, माँ ने आदेश दिया, बेटा याद रखा ना वहाँ बहुत राक्षस रखवाली कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं मैया, मैं सबको देख लूँगा, आप आदेश तो दीजिए बस, बिना आपके आदेश के मैं स्पर्श नहीं करूँगा फल को। और जब माँ ने आदेश दे दिया तो उस पुत्र को कोई रोक सकता है क्या? हाँ, अभी हनुमान जी जैसे पुत्र को। हनुमान जी पहुँचे अशोक वाटिका में, पके पके फल खाने लगे। अच्छा, हनुमान जी कर क्या रहे हैं? फल खा रहे हैं, साथ में जानते हो क्या कर रहे हैं? खाते हुए उसके बाद वृक्षों को उजाड़ उजाड़ फेंक रहे हैं। जिस वृक्ष के फल खाए उस वृक्ष को तुरंत उजाड़ दे रहे हैं। अब रखवारे जब देखे कि अशोक वाटिका में तहलका मचा है, रखवारे पहुंचे दौड़े दौड़े। अब ध्यान से सुनिएगा हनुमान जी की लीला। जब रखवारे पहुंचते हैं हनुमान जी के पास, हनुमान जी शांत बैठे हैं। रखवारे पहुंचते हैं मारने के लिए, हनुमान जी ने पकड़ा, कुछ को पकड़ा दोनों हाथ में, 10-10, 20-20 लोग आ गए, दोनों हाथ में पकड़े, रगड़ रगड़ के मार डाल रहे महाराज। सबको समाप्त कर डाले, 10-20 बचे। वो जब आए, जब उनको रगड़ डालता है, क्या रे महाराज बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी ने कहा क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हैं। बोले कहना क्या चाहते? बोले हम लास्ट बचे, हमें छोड़ दो, नहीं तो रावण से कौन बताएगा आप ये हाल बना रहे हैं, आपकी महिमा कौन बताएगा? बोले हमारी नहीं, राम जी की महिमा बताना है। बोले ठीक है महाराज। उनको छोड़े बेचारे। बोले क्या बताओगे? बोले आपकी महिमा। बोले बढ़िया से बताओगे? बोले महाराज एकदम फीलिंग के साथ बताएंगे, जिस तरह से आपने रगड़ा ना, परपरा रहा है, इतना परपरा रहा, पूरा फीलिंग के साथ, फुल फीलिंग के साथ बताएंगे। परपराना मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, जब चाम निकल जाता है उस पर नमक लगा तो कितना लगता है, वही ये हमारे यहाँ का भाषा होता है, जलन जिसे कहते हैं। ये हमारे यहाँ की भाषा अवधी भाषा है। अवध की कथा हो रही, थोड़ी अवधी तो बोलूँगा ही। हाँ, देश की भाषा तो अब आप लोग कितनी भी अयोध्या में आ जाओ, लेकिन बोलोगे अपने यहाँ की। हम भी कितने आ जाए, हम भी बोलेंगे यहाँ की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पहुंचा, सारे रखवारे पहुंचे महाराज। बोले क्या हुआ? बोले एक दूत आया है, आपके अशोक वाटिका को उजाड़ दे रहा, पूरा मेंटेनेंस गड़बड़ कर दे रहा, पूरा मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ा दिया। बोले क्या हुआ? बोले वो सब वाटिका उजाड़ दे रहा, सभी फल को तोड़ तोड़ के खा के, उसके बाद वृक्षों को उखाड़ के फेंक रहा। बोले आपने मारा नहीं? बोले मारने की बात करते हो, अरे प्राण बचा के भागे हैं, कुछ तो निपट गए हैं। बोले कैसे मारे? बोले रगड़ रगड़ के मारे, देखो ना इधर छिला पड़ा, इधर छिला पड़ा, पर आ रहा है खूब, एकदम रगड़ रगड़ के मारे हैं महाराज। बोले अच्छा, तो भट्ट को भेजते हैं, भट्टों को, जाओ इधर। राम हनुमान जी विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि अब मुझे लंका भी जलानी है। क्या जलानी है? क्योंकि आज्ञा मिल गई है। क्योंकि जब वृक्ष पर बैठे थे तो त्रिजटा नाम राक्षसी का सपने बानर लंका जारी। माँ से कह रहे थे कि मैंने सपना देखा है कि लंका को एक बानर आके जला रहा है, जला दिया है। हो सकता है राम जी ने संदेश भिजवाया है, तो मुझे अब लंका को जलाना है, तो अब लीला करनी पड़ेगी। भट्ट आते हैं महाराज। भट्ट जानते थे रगड़ के बहुत मारता है। अब भट्ट आए तो भट्टों को जानते हो कैसे मार रहे हैं हनुमान जी? ढील जानते हैं? ढील, जू जो बालों में होते हैं। अब तो जू की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, अब बहुत कम होते जा रहे हैं। झील को जू को कैसे मारते हैं? ऐसे इसी पर रख के मारते हैं ना, ऐसे ही मारते हैं ना। हनुमान जी कैसे मार रहे हैं? ऐसे पकड़ रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, पट, जिसको जैसे पाइप जैसे ढील मार रहे हैं। खूब मजा आ रहा है महाराज। जू हमारे तरफ ढील बोला जाता है, जू जैसे जू मार रहे हैं खूब। अब महाराज अब सब मारे जा रहे हैं, कुछ बचे, भागे भागे गए। बोले महाराज इस बार तो स्टाइल ही चेंज कर दिए मारने का, ये तो पट पट मार रहे हैं जैसे कि भजन कर रहे हो, ताली बजा बजा के। उनको बड़ा मजा आ रहा है मारने में। बोले आगे से क्यों जाते, पीछे से जाओ। बोले पीछे की बात कर रहे हो? 20 लोग गए थे, आगे वाले की तो डेड बॉडी भी मिल गई, पीछे वालों का पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। बोले कैसे? बोले पीछे से गए थे मारने, तो लोगों ने सोचा पीछे घूमेगा मारने के लिए, तो उन्होंने पूंछ बढ़ाया, पूंछ में लपेटा, यूं घुमा के फेंका कि गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल गए, वही अंतरिक्ष में मंडरा रहे, नीचे ही नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग प्राण बचा के भागे हैं। तो सुभट के साथ भेजा,
अक्षय कुमार को भेजा साथ में। सुबह पहुंचे, अक्षय कुमार पहुंचे। अक्षय कुमार जैसे आए, हनुमान जी ने देखा एक वृक्ष उखाड़ा, उठा के फेंका, अक्षय कुमार मर गया। सुबह भागने लगे, इधर आओ। जी प्रभु बताओ। शांति से बैठो। शांति से बैठे, धूल इकट्ठा करने लगे हनुमान जी महाराज। अब की स्टाइल फिर चेंज हुआ हनुमान जी का। अब सुबह बेचारे सोच रहे हैं अब की बार पता नहीं कौन सी स्टाइल में मारेंगे। धूल बटोरना प्रारंभ किए। बोले प्रभु आप धूल क्यों बटोर रहे हैं? बोले अभी चिंता काहे करो, बटोरना समझ रहे हैं ना, इकट्ठा कर रहे हैं, धूल इकट्ठा कर रहे हैं। अब कुछ सुबह बैठे थे, उन्होंने सोचा धीरे से निकल जाओ। जैसे निकलने का प्रयास किया, हनुमान जी पकड़े, पहले उन्हीं को लपेटे और कुछ मारस का छुमर दस का कुछ को तो मारा, कुछ को मरदा और कुछ को पकड़ा उसी धूल में ढेर लगा। जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम। कुछ तो प्राण बचाए, बोले हम भी लास्ट, फिर जाने तो पहुंचे। और महाराज जब पहुंचते हैं हनुमान जी से, रावण के पास पहुंचते हैं। रावण से कहते हैं तुम्हें गलत सूचना मिला, कपि नहीं आया है। कपि मतलब बंदर नहीं आया। बोले कौन आया? बोला मरकट आया है। बोले वो कैसे? बोले मारता भी और काटता भी है। ऐसा काटा है कि पूरा एकदम परपरारा भवा, एकदम से जलन खूब हालत बिगाड़ दिया है। और महाराज जब इस प्रकार से वहां कह रहे हैं वो, तो उसके बाद फिर महाभट जाते हैं। अब की बार मेघनाथ भी जाता है। मेघनाथ से बोले भैया सावधान रहना, वो किस स्टाइल में कब मारने लग जाए कोई पता नहीं, हर बार उनका स्टाइल चेंज ही रहता है। अक्षय कुमार को ऐसे ही मारा है। अक्षय कुमार तो निपट चुका है। नहीं सुन पाए, सो रहे थे क्या? बताओ अक्षय कुमार मर गया, इनको पता ही नहीं चला। जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बताओ बगल में रह रहे नहीं पता चला, आप लोगों को तो ना पता चले कोई बात ही नहीं। तो महाराज अब की बार मेघनाथ जाते हैं। मेघनाथ सतर्क था क्योंकि सारी विधि जानता था कैसे हनुमान जी मारते हैं। जैसे हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ के फेंका, मेघनाथ हवा में उड़ गया, रथ तो टूट गया महाराज। अब बच्चे कौन? महाभट, वो तो निकल गया। अब महाभटों को हनुमान जी पकड़े और अब की बार मारने का तरीका फिर चेंज। हनुमान जी के शरीर में इतने बड़े बड़े रोए थे। क्या थे? रोए। अब उसको खड़ा कर लिया, कांटे के जैसा बना लिया और पकड़ के उसी शरीर पे लगा। महाराज चिल्ला रहे छोड़ दो हनुमान जी, छोड़ दो, गलती हो गई, हम नहीं आएंगे। बता देना मेघनाथ कहाँ है? अरे मेघनाथ जल्दी आओ, ये मार डालेंगे, तुम तो ऊपर छुप गए पर हम रहे हैं। मेघनाथ आया, बेचारों का शरीर छिल गया। बताओ कांटे पे किसी को रगड़ा जाए क्या हाल होगा? बेचारे खूब परेशान। मेघनाथ आया। मेघनाथ, रावण ने सतर्क किया था पास मत जाना, सामने से प्रहार मत करना और मारने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें पहले निपटा देगा, इतनी महिमा सुन चुके हो। और जैसे पास पहुंचा मेघनाथ मारने का प्रयास किया, हनुमान जी लगा ये खींच के बेहोश हो गया। अब हनुमान जी वहीं सर के पास बैठे हैं, होश आवे तो फिर मारूं, उठे तो फिर धरूं इसको। अब मेघनाथ जैसे आंख खोला, देखा मूंगे पे बैठा है, आंख बंद कर लिए महाराज। पिताजी सही कह रहे थे। एक मुट्ठी पड़ा तो इतनी देर बाद होश आया, दूसरी पड़ेगी तो पता लगता है सीता ही राम हो जाऊंगा। अब इंतजार कर रहा हनुमान जी, थोड़ा हटे। हनुमान जी जैसे हटे, उठा तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। अब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी उसका सम्मान करने के लिए उसमें बंध गए। हनुमान जी को वरदान था कोई अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान न समाप्त हो पावे इसलिए उसमें बंध जाते हैं। और जब बंध के बेहोश होने का नाटक करते हैं, मूर्छित होने का। अब मेघनाथ ने कहा महाभटों से उठाओ लेके चलो। बोले महाराज माफ करो, बेहोश हुआ, मरा नहीं है, गलती से पता लगा पहुंचे, होश आ गया, फिर रगड़ना प्रारंभ कर देगा। तुमको तो रगड़ा नहीं है, परपरा हमें रहा है, हम जानते हैं उसका दर्द कैसे है। पता लगा जैसे उठाने चले, होश आ गया, फिर रगड़ना प्रारंभ कर दिया, तब कि मर ही जाएंगे हम लोग। इसका पहले हाथ बांधो, तब नाग पास से हाथ बांधते हैं मेघनाथ, फिर उठाते हैं। और जैसे ही राक्षस महाभट उठा के हनुमान जी को लेके चलने लगे,
थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने आंख खोला, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। राक्षसों ने देखा, जग गए। क्यों? कहाँ? प्रभु हमें छोड़ दो, ये मेघनाथ के कारण मैं लेके जा रहा हूँ। इसने कहा नहीं, हमारी हिम्मत कहाँ, आपको छूट मत रगड़ना। बोले नहीं रगड़ूंगा, एक काम करना पड़ेगा। बोले जो कहो सो करूंगा, कहो तो मेघनाथ को अभी निपटा दो, लेकिन मुझे मत कुछ करना। बोले नहीं कुछ नहीं, एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे साथ कहो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। मेघनाथ ने सुना, कहा अरे हमारे शत्रु का नाम लेता है। महाभट्टों ने कहा शांत हो जाओ, जग गया है, शांति से तुम भी नाम जप लो, नहीं तो रगड़ देगा, मर जाओगे, बाप के पास बाद में पहुंचोगे। फिर गाने लगे, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और महाराज इस प्रकार से हनुमान जी को सामने रखा गया रावण के। मेघनाथ के सबासी करने लगे। मेघनाथ ने कहा कैसे कैसे हमला है उसको हम ही जानते हैं, एक ही झापड़ पाए हैं, अभी तक याद आ रहा है। महाभट्ट बेचारे पहले से अधमरे होके आए। हनुमान जी से कहने लगे तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा मैं सेवक रघुपति कर जाना। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं सेवक हूँ, रामदूत हूँ। अपना नाम नहीं लेते हैं कि मैं हनुमान हूँ। भाई जो इतना कार्य कर दिया अभिमान हो जाता है, लेकिन हनुमान जी का अभिमान नहीं हो रहा। क्यों? हनुमान जी के नाम का अर्थ ये है हनुमान, जो अपने मान का हनन कर ले, अभिमान का हनन कर ले, वही हनुमान है। हनुमान जी से कह रहे तुम्हें भय नहीं लगता? तुम्हारे बगल में काल खड़ा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी ने कहा मुझे क्यों डर लगेगा, काल भले मेरे बगल में खड़ा है, लेकिन देख तुम्हें रहा है, तो डरना तुम्हें जाना, क्योंकि काल की दृष्टि जिस पे होती उसका काल आता है ना, बगल में खड़े रहने से मतलब नहीं है। हनुमान जी को समझाता है रावण, खूब डांटता है, बोलता है। हनुमान जी ने समझाया रावण अभी भी तेरे पास समय है, चल के शांति से राम जी के चरणों को पकड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा, छोड़ देंगे। जीवित रहना चाहता, अपने परिवार को बचाना चाहता। रावण बोला मुझे तू शिक्षा देता है बंदर होके, इसको प्राण दंड दे दो। तब तक विभीषण जी उठ जाते हैं। राम राम राम, ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हो भैया? ये दूत है, दूत को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, कोई और दंड दे दो। हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण को याद आ गया कि मेरी बहन के नाक कान काटे गए थे, लाओ मैं भी इसका नाक कान कटवा लूँ। तो बिना नाक कान के हनुमान जी कैसे लगेंगे? उन्होंने अपनी पूंछ पकड़ी, अपने पूंछ को बार बार सहला रहे हैं, जय हो हमारी पूंछ बची रहे। रावण को लगा कब के ममता पूंछ पर, इतना पूंछ को सहला रहा है, बचा रहा है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा प्रेम पूंछ से करता है। हनुमान जी ने कहा हाँ कोशिश करते हैं, एक बार लगाओ तो आग, तब बताते हैं। तुम्हारी लंका में आग न लगाएं तो कहना। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। पूरे नगर से कपड़े लाकर लगाते गए, हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए। हनुमान जी ध्यान में रख रहे हैं किस किस घर से कपड़ा और घी आ रहा, तेल आ रहा है। क्यों भाई? सबने सहयोग किया है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सबने सहयोग किया है, सबको प्रसाद मिलता है कि नहीं? तो वहाँ पे जिसने जैसे सहयोग किया था सबको प्रसाद देना है, तो सबका घर याद कर रहे हैं, इसमें दिमाग में बैठा रहे हैं, कोई बचने न पावे। एक घर से कुछ नहीं आया था विभीषण जी के, बोले इनको प्रसाद नहीं मिलेगा, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। और जैसे ही पूरा लंका घी और कपड़े से समाप्त हो गया, तब हनुमान जी ने कहा अब सही है, अब जब कुछ नहीं बचा। और हनुमान जी के पूंछ में जैसी आग लगाई गई, हनुमान जी तुरंत ब्रह्मास्त्र को त्याग कर उड़ते हैं। और जिसने जिसने भी कपड़ा और घी तेल दिया था, सबके घर में आग लगाना पड़ा। उलट पलट लंका सब जारी,
और कहते हैं एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण जी के घर को छोड़ देते हैं। अरे जय हो माई अंजना के वीर बंका, जय हो माई अंजना के वीर बंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका। जय हो माई अंजना के वीर बंका, जय हो माई अंजना के वीर बंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका। पवन के पुत्र और अंजनी के लाला है, श्री राम जी के भक्त बजरंग बाला है, श्री राम जी के भक्त बजरंग बाला है, श्री राम जी के भक्त बजरंग बाला है। पवन के पुत्र और अंजनी के लाला है, श्री राम जी के भक्त बजरंग बाला है, श्री राम जी के भक्त बजरंग बाला है, श्री राम जी के भक्त बजरंग बाला है। अरे राम जी के नाम का बजाए डंका, राम जी के नाम का बजाए डंका, और जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका। जय हो माई अंजना के वीर बंका, जय हो माई अंजना के वीर बंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। हनुमान जी ने लंका जलाई। अब यहाँ देखिए अध्यात्म का विषय लीजिएगा। हनुमान जी ने लंका जलाई, विभीषण का घर छोड़ा। लंका किसका है? सोने का है। और माँ सीता का हरण कैसे हुआ था? एक सोने के मृग के कारण हुआ था। तो मानो माँ सीता कह रहे हैं कि हनुमान जी, एक सोने के कारण मेरा हरण हुआ था और सोने की यह लंका है, और तुम भी, तुम्हारी परीक्षा है। अब स्वर्ण की परीक्षा कैसे होती है? अग्नि में होती है। सोने की परीक्षा किस में होती है? अग्नि में होगी। अब यही देखना है कि असली सोना कौन है, असली सोना या लंका है कि तुम हो। तो हनुमान जी ने जब जलाया लंका को, लंका जल के काली हो गई, और उस अग्नि के बीच में जब हनुमान जी निकले बाहर, उस अग्नि के चमक में हनुमान जी कैसे चमक रहे? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण की भांति हनुमान जी का स्वरूप दीप्यमान हो रहा है। माँ जानकी देख के प्रसन्न हो रही है कि असली सोना तो यही है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज ने उसी सागर में जाते हैं, अपने पूछ को बुझाते हैं। माँ जानकी के पास जाते हैं, माँ जानकी को प्रणाम करते हैं, मैया अब मुझे चलना चाहिए। माँ ने अपनी चूड़ा मणि उतार के दिया। आते हैं समुद्र के पास, सभी ऋक्षों को, सभी बानरों को वहाँ पे खड़े करके आए थे। क्यों? बोले तो जब तक मैं ना आ जाऊँ कोई जाना मत, क्योंकि सुग्रीव ने शपथ लिया था कि खाली हाथ आए तो सीताराम कर देंगे, तो साथ में चलेंगे, बताएंगे हाँ पता कर आए हैं, नहीं तो सब मारे जाओगे। और दूसरा भाव, हनुमान जी कह रहे मैं श्रेय अपने अकेले नहीं लेना चाहता हूँ, सबने मेहनत करी, सबको बराबर श्रेय मिलना चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने उनको रोका था। गाओगे हो? इस प्रकार से हनुमान जी लेके जाते हैं, राम जी को बताते हैं। तो महाराज राम जी को पता चलता है, राम जी समुद्र के पास जाते हैं।